हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 4 से, जनता के विरोध के संबंध में अनुनय के गुणों और अवगुणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जनता के विरोध के संबंध में अनुनय के जो गुण हैं और उनके जो अवगुण हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, अनुनय। अनुनय का मतलब होता है प्रेरणा या विनम्र और आग्रह, विनम्र आग्रह से संबंधित है। अनुनय जो है क्या है, एक प्रभावी सामाजिक व राजनीतिक रणनीति हो सकती है जो जनता के विरोध को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में सहायक हो सकती है। मतलब विनम्र अथवा आग्रह करके जो है जनता के विरोधों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में सहायक हो सकती है। इसके गुण और अवगुण परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये हमने इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें है कि जनता के विरोध के संबंध में अनुनय के गुण और अवगुण। इसके अंतर्गत पहला क्या है, गुण। इसमें संवाद और सहमति को बढ़ावा। इसके अंतर्गत क्या है, विरोध को शांतिपूर्वक ढंग से हल कर सहमति जो है बनाई जा सकती है। इसका उदाहरण हम महात्मा गांधी का अहिंसक सत्याग्रह से देख सकते हैं। अनुनय ने जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापित किया जा सकता है, जिससे हिंसा या टकराव की संभावना कम हो जाती है। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अहिंसक तरीकों से अनुनय कर स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक बल प्रदान किया। दूसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक सौहार्द। इसके अंतर्गत टकराव टालकर स्थिरता बनाए रखता है। उदाहरण अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यदि सरकार या जो है नेतृत्व जनता के विरोध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए अनुनय का सहारा लेता है तो इससे सामाजिक स्थिरता बनी रहती है। इसका उदाहरण हम 2011 के अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन के दौरान सरकार ने कई दौर की बातचीत से हल निकालने का प्रयास किया। ये हमने जो है इसके अनुनय के गुणों को देखा। अब इनके अवगुणों को देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है, निर्णय लेने में कमजोरी। जरूरत से ज़्यादा अनुनय प्रशासनिक कमजोरी दिखा सकता है। चैम्बरलेन की तुष्टीकरण नीति, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसमें क्या बताया गया है कि यदि नेतृत्व अत्यधिक अनुनयशील हो जाए तो यह निर्णायक निर्णय लेने में अक्षम हो सकता है, जिससे प्रशासनिक कमजोरी आ सकती है। इसका उदाहरण हम 1938 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने हिटलर को अनुनय से रोकने का प्रयास किया, लेकिन यह तुष्टीकरण की नीति साबित हुई, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की राह खुल गई। दूसरा क्या है, असंतोष बढ़ सकता है। इसके अंतर्गत ठोस कार्रवाई न होने से जनता का गुस्सा बढ़ सकता है। इसमें बताया गया है कि यदि सरकार बार बार केवल अनुनय से ही विरोधों को हल करने का प्रयास करे तो ठोस कार्रवाई न करे तो जनता का असंतोष और बढ़ सकता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं हांगकांग 2019 में हांगकांग विरोध प्रदर्शन में सरकार की बार बार वार्ता की नीति ने प्रदर्शनकारियों को और अधिक आक्रामक बना दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इसका कंक्लूजन देखेंगे कि अनुनय एक प्रभावी रणनीति हो सकती है, लेकिन इसे सही संतुलन के साथ उपयोग करना आवश्यक है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ संवाद और समझौते को अपनाना चाहिए, लेकिन वहाँ कठोर निर्णय की आवश्यकता हो वहाँ दृढ़ता भी आवश्यक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर 4 इथिक्स से था। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।